मित्रों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। आइए लंका कांड का दोहा, चौपाई, छंद, संस्कृत सब अर्थ सहित सुना रहा हूँ धीरे धीरे करके। तो एक बार फिर से जहाँ से कल समाप्त किए थे वहीं से आज फिर से आरंभ करेंगे। तुम मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कुंभकर्ण यस बंधु मम रामा, सुत प्रसिद्ध सक्रारि सिया रामा। मोर पराक्रम नहीं सुनेहु रामा, जीते हूँ चराचर झार सिया रामा। वह बोला, अरे मूर्ख कुंभकर्ण, ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है। और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। सट सागा मृग जोर सहाई, बांधा सिंधुई है प्रभुताई। नागहि खग अनेक बारी, सासुर न होहि ते सुनो सुन सब की सा। रे दुष्ट बानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांघ जाते हैं, पर इसी से वे सभी शूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर सुन, मम भुज सागर बल जल पूरा, जहाँ बूढ़े बहुसुर नर सूरा। 20 पयोधि अगाध अपारा, को यस वीर जो पई हैं पारा। मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र रूपी बाल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से सूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता ऐसा कौन सूरवीर है जो मेरे इन अथाह और अपार 20 समुद्रों का पार पा जाएगा। आगे देखिए मित्रों। दिगपाला मैं नीर भरावा, भूप सुजस खल मोहि सुनावा। जो पै समर भूसु भट तो ना था, पुनि पुनि कहा से जा सुगुन गाथा। अरे दुष्ट, मैंने दिगपालों तक से जल भरवाया है और तू एक राजा का मुझे सुयस सुनाता है। यदि तेरा मालिक, जिसकी गुण गाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो बासीठ पवत केहि काजा। रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा, हरगिरि माथन निरखु मम बाहु। पुनि सठ कपि निज प्रभु सराहू। तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से प्रीति संधि करते उसे लाज नहीं आती। पहले कैलाश का मथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख बानर, अपने मालिक की सराहना करना। आगे देखिए। सूर कमन रावण सरिस रामा, सोकर काट जहि शीस सिया रामा। हुने अनल अति हरस रामा, बहु बार साखी गौरीस सिया रामा। रावण के समान सूरवीर कौन है, जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया। स्वयं गौरीपति शिवजी इस बात के साक्षी हैं। जरत बिलेक हूँ जब हूँ कपाला, विधि के लिखे अंग निज भाला। नर के कर आपन बद बाची, हंस्यु जान विधि गिरा साची। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बचकर विधाता की वाणी लेखकों असत्य जानकर मैं हंसा। सोहु मन सुम सुत्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंची जरठ मति भोरे। आन वीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कहा सिलाज पति त्यागे। उस बात को समझकर स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। ऐसा अंगद कह रहे हैं, ऐसा रावण कह रहा है अंगद से। आगे देखिए। कहा अंगद सलज्ज जग माही, रावण तो ही समान को नाही।
लाजवंत तो सहज सुभाऊ, निज मुख निज सुन गुण कहसि न काऊ। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है, तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर अरुशैल कथा जित रही, ताते बार 20 तय कही। जो भुज बल राख्यूं उर घाली, जीत्यूं साहस बाहुबली बाली। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तूने हृदय में ही टाल छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्त्र बाहु बलि और बाली को जीता था। सुनुमति बंद देहि अब पूरा, काटे शीस की हुई है सूरा। इंद्रजाल कहूँ कहु न बीरा, काटहि निज कर सकल शरीरा। अरे मंद बुद्धि सुन, अब बस कर, सिर काटने से भी क्या कोई सूरवीर हो जाता है। इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। आगे देखिए, जरहि पतंग मोह बस रामा, भार बाही है खर वृंद सिया रामा। ते नहीं सूर कवा वहीं रामा, समुझस देखो मति बंद सिया रामा। अरे मंद बुद्धि, समझ कर देख, पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं, गदहों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे सूरवीर नहीं कहलाते। अब जनी बत बढ़ाव खल करहीं, सुन मम बचन मान परिहरहीं। 10 मुख मैं न बसीठी आयहूँ, अस विचारि रघुवीर पठायहूँ। अरे दुष्ट, अब बात बढ़ाओ मत, कर मेरा विचार वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे 10 मुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। बार बार यस कहाँ कृपाला, नहीं जागरी जसु बांधिस काला। मन महु समुझस बचन प्रभु केरे, सहयों कठोर बचन सठ तेरे। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि स्यार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझकर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। नाहि तकरि मुख भंजन तोरा, लय जाते हूँ सीतहि बर जोरा। जाने हूँ तो बल अधम सुरारी, सूने हरिया नहीं पर नारी। नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तूने सूने में प्राय स्त्री को हर लाया। तय निश्चर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जौ न राम अपमान ही डरहूँ, तो ही देखत यस कौतुक करहूँ। आगे देखिए, तूने जमीन पर पटककर तेरी सेना का सहंकार और तेरे गांव को चौपाट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युति स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। जो अस करहूँ कद तदापि न बढ़ाई, मुयहु बांध नहीं कछु मनुसाई। कौल काम बस कृपिन विभूड़ा, अति दरिद्र जैसे अति बूढ़ा। यदि ऐसा करूं तो भी मैं इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत बूढ़ आदि दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक यज्ञ खानी, जीवत 100 सम 14 प्राणी। नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला,
और पाप की खान महान पापी ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान हैं। अस विचारी खल बांध्यो न तो ही अब जनि ऋषि उपजा वसि मोही। सुनि सकोप कह निश्चर ना था अधर दसन दसि बीज मीजत हाथा। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध न पैदा कर, मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काट कर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, रे कपि अधम मरन अब चाहसी। छोटे बदन बात बड़ी कहसी। कटु जल पसी जड़ कपि बल जाके। बाल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़क ए वचन बक रहा है उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। अगुन अमान जानित ही रामा। दीन पिता बनवास सिया रामा। सो दुख अरु जुबती बिरह रामा। पुनि निस दिन मम त्रास सिया रामा। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया उसे। एक तो वह उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। ऐसा रावण अंगद से कह रहा है। जिनके बल कर गर्भ तो ही रामा। ऐसे ही मनुज अनेक सिया रामा। कहाँ खाहि निशाचर दिवस निशि रामा। मूढ़ समुझसु तजिटेक सिया रामा। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ विचार कर। जब तहि कीन्ह राम कय निंदा। क्रोधवंत यति भयो कपिंदा। हरिहर निंदा सुनहि जो करना काना। होई पाप गो घात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की तब तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहता है कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है उसे गोवध के समान पाप होता है। कटकटान कपि कुंजर भारी। दोहु भुजों दंड का तमकी महिमारी। ढोलत धरनी सभासद खसे। चले भाजी भय मारुत ग्रसे। बानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए, शब्द किया और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मित्रों, यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे फिर सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सब चैनल पे बने रहिए।